The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode.
Hello. First of all, good afternoon, all of you. आप सब लोगों को हमने यहाँ से पहली चीज अनम्यूट कर रखा है। अनम्यूट इसलिए कर रखा है क्योंकि डिस्टरबेंस ना हो सब लोगों को आपस में एक दूसरे से। फिर भी अगर इस सेशन के दौरान जो हमारा सेशन चलेगा 2 PM से 3 PM तक, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी है सेशन के दौरान या सेशन के एंड में, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन आप लोगों के सामने आएगी। वहां पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे, वो मैसेज मेरे सामने आ जाएगा और उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी लगता है कि हमें किसी की वॉइस सुननी है या कोई क्वेश्चन हमें डायरेक्ट भी देना है, तो हम उसे अनम्यूट कर देंगे यहाँ से और उसका आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। हम 2 या 3 मिनट और वेट करते हैं क्योंकि काफी कैंडिडेट है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफी है जो जुड़ने वाले हैं। आज का जो सेशन रहेगा, ये मान के चलिए हमारा एक तरह से मैं बोलना चाहूँ तो ना हिंदी में होगा ना इंग्लिश में होगा। ये सेशन हमारा एक तरह से मिक्सअप लैंग्वेज में रहेगा। इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि हमारे साथ जो कैंडिडेट जुड़े हैं, वो कैंडिडेट ये मान लीजिए मुंबई से भी है तो दिल्ली से भी है, यूपी में अलीगढ़ से भी है, तो राजस्थान के अंदर झुंझुनू सीकर से भी है। तो मोस्ट ऑफ जगह से हमारे पास बच्चे हैं। इसलिए इस सेशन को हम लोग मिक्सअप लैंग्वेज के अंदर यूज कर रहे हैं। 2 या 3 मिनट का और वेट करेंगे। अगर किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो आपके स्क्रीन पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक हैंड्स का दे रखा है, आप अपना हैंड्स रेज कर सकते हैं, या आपके पास में क्वेश्चन मार्क है, उस क्वेश्चन मार्क पे भी आप अपना जो भी क्वेरी है वो मेंशन कर सकते हैं। नाउ हेलो, अभी आ रही है सबको वॉइस क्लियर? 2 या 3 कैंडिडेट थे जिनको वॉइस क्लियर नहीं आई। एक्चुअल में हमने अभी इसको म्यूट कर रखा था, अभी हमने अनम्यूट कर दिया है। अभी आपकी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? यस नहीं? तो आज का हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स ज्वाइन वेबिनार ऑन साइबर सिक्योरिटी। रिसेंटली अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम के अंदर हम लोगों ने नोटिस किया है, स्पेशली जो लॉकडाउन टाइम अभी चला है, इस लॉकडाउन के अंदर हमने काफी नोटिस किया है कि जो साइबर क्राइम है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, सब पे हम लोग सुनते हैं कि इसके अकाउंट से पैसा चोरी हो गया, इसका फेसबुक आईडी हैक हो गया, इसके अकाउंट से पैसा चोरी हो गया, किसी का मोबाइल हैक हो गया। ये आज की डेट में एक नॉर्मल बात है। इसका रीजन ये है कि अवेयरनेस, लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है कि कैसे मैं मेरे जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इन सबको, स्मार्टफोन को कैसे मैं सिक्योर करूं जो अनवांटेड अनऑथराइज एक्टिविटीज होती है मेरे साथ और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हमारे 1 आवर का सेशन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं।
ऑफ ऑल आप लोगों के सब लोगों की स्क्रीन पर कुछ इमेजेस आ रही है। ये वो इमेजेस है जो पेपर की कटिंग है जो रिसेंटली अभी क्राइम हुए हैं इन 1 मंथ 2 मंथ के अंदर। इसलिए हमने करंट जो भी क्राइम हुए हैं उनको आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे शो करवाया है। सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारे सामने है कि जो पुराना एक विधायक है जिसको शायद राजस्थान के मोस्ट ऑफ सब लोग जानते हैं, उनके खुद की फेसबुक आईडी हैक कर ली किसी ने, किसी से ओटीपी पूछ के इतना पैसा निकलवा लिया। नॉर्मल बात है आज के डेट में किसी से भी ओटीपी निकलवाना। अब आप लोग सोचेंगे कि ओटीपी हम कैसे बता देंगे किसी को, ये सारी एक ट्रिक होती है जिसके बारे में भी आपको इसके बाद इससे बताया जाएगा इस सेशन में। नेक्स्ट एक आया था अभी रिसेंटली जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है हमारा, मिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक पीएम केयर फंड स्टार्ट किया था। लोगों ने उससे भी क्या कर दिए, डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट कर दिए और लोग उस डुप्लीकेट अकाउंट के अंदर भी पैसा ट्रांसफर करने लग गए। तो स्क्रीन आपके सामने है कि बी काइंड एंड बी वाइज, जिसमें आपको बता रखा है कि कौन सा अकाउंट है वो सिर्फ पीएम केयर फंड का है, बाकी सारी के सारी फेक है। नेक्स्ट एक आपके सामने स्क्रीन और है जिसमें कोविड-19 की आड़ में ठगने के लिए ठगों ने फर्जी डोमेन रजिस्टर्ड करवा ली। मतलब फर्जी डोमेन ही उन्होंने बना दिए कि लोग बाग आराम से इसमें डोनेट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक क्राइम हुआ कि एक मेडिकल क्लिनिक की वेबसाइट को हैक कर लिया और उसे बोल दिया कि अगर वापस से वेबसाइट चाहिए तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। अभी रिसेंटली अगर 2-3 साल पहले सुने तो एक वायरस आया था रैंसमवेयर, ये उसी के बारे में। सबसे लास्ट वाली स्लाइड इसमें स्क्रीन में आपको नीचे दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने अपने इंडियन आर्मी के जो कुछ उसमें जॉब करते थे उनको कैसे टारगेट किया, कैसे उनसे अपने डिफेंस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। एक स्क्रीन आपके सामने और है, जैसे मैंने बताया कि क्लिनिक की वेबसाइट हैक करके इसने डॉलर मांगे। नेक्स्ट ऊपर ही ऊपर एक स्क्रीन दिखा रहा था कि एक लड़की ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नेटफ्लिक्स का पासवर्ड कैसे हैक किया। पूजा हेगड़े एक जाना पहचाना नाम है जिसका अकाउंट भी हैक कर लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल पर्सन का ही अकाउंट हैक होता है, जो जितनी बड़ी हस्ती है उनके साथ भी एक क्राइम हो सकता है। हमारे सामने इन दिनों में एक्चुअल में 3 से 4 महीने में जब से हम लोग लॉकडाउन के अंदर हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या अदर सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लिंक आते हैं, हम क्लिक भी कर लेते हैं। इनसे थोड़ा सा नॉलेज लेने की जरूरत है कि हर किसी लिंक पे मुझे क्लिक नहीं करना है। तो ये कुछ कॉमन क्राइम है जो भी रिसेंटली हुए हैं। इन रिसेंटली क्राइम को कैसे कोई कर सकता है, कैसे रोक सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा एजेंडा है। इस एजेंडे के अंदर आज हम जो स्टडी करेंगे, जो नॉलेज लेंगे, जो अवेयरनेस लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी, नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी, क्या जरूरत है साइबर सिक्योरिटी की, हैकिंग और उसके टाइप्स क्या है, कैसे कैसे मुझ पे हैकिंग कर सकता है कोई। देखो हैकिंग एक्चुअल में मैं बोलना चाहूँ तो नॉट ए क्राइम, हैकिंग क्राइम नहीं है। जब आप इसके टाइप्स स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हैकिंग कोई क्राइम नहीं है। क्राइम क्या है, क्रैकिंग, किसी के इंफॉर्मेशन को डैमेज करना। करंट ऑनलाइन साइबर थ्रेट, अभी रिसेंटली कौन कौन से साइबर थ्रेट चल रहे हैं। देखिए साइबर क्राइम जो पहले हो चुके उनके बारे में तो मुझे पता होना ही चाहिए, और इन फ्यूचर में क्या हो सकता है ये भी मुझे पता करना है। ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रीवियस में हो चुके सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता रहूं। साइबर सिक्योरिटी जो है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं, क्या फैक्ट है साइबर क्राइम का, वाई शुड गेट सर्टिफाइड, मुझे सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है, क्यों मुझे नॉलेज लेनी चाहिए, सर्टिफाइड पर्सन या नॉलेजेबल पर्सन क्या क्या कर सकता है, क्या है टॉप साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज। एंड देन आफ्टर ये सेशन कंप्लीट के 6 to 7 आवर्स के अंदर आपकी मेल पे एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिलेगा तो सक्सेसफुली आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है।
सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी अगर मैं बोलना चाहूं दूसरा वर्ड आईटी सिक्योरिटी, बोथ आर द सेम। आईटी, आदमी जब सुबह उठता है रात को सोता है, इस पीरियड में वो जिन जिन चीजों के टच में रहता है वो सारी आईटी में आती है। सुबह उठते आदमी सबसे पहले अपना फोन चेक करता है, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ आईटी। घर से बाहर निकलता है, बैंक जाता है, ट्रेन में सफर कर रहा है, फ्लाइट में सफर कर रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिफेंस, पुलिस, आर्मी, ये सारा का सारा आईटी से है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सब आईटी से जुड़े हैं। फेसबुक सब लोग चलाते हैं, सोशल मीडिया सब लोग चलाते हैं, आज की डेट में व्हाट्सएप सब चलाते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक पे मोस्ट ऑफ हम सुनते हैं ना, कई बार किसी ने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा कि आज मैंने ईटिंग डिनर विद समवन स्पेशल एट दिस प्लेस, मैंने मेरे समवन स्पेशल के साथ आज इस जगह में खाना खा रहा हूँ। किस लिए लगाया वो स्टेटस हमने, किसको दिखाने के लिए? सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए कि हाँ मैं ये भी करता हूँ, जबकि उसका मिसयूज क्या हो सकता है हम ये सोच भी नहीं सकते। Then the cyber security or IT security is the protection of computer system, network, server, mobile data or your financial or personal information. साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी, आप जितने भी डिवाइसेस, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, उन सब पे प्रोटेक्शन लगाना ही साइबर सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि उससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो रहा है। अमेरिका के अंदर आज से लगभग 10 साल पहले एक हैकर था जो क्या करता था, अपने इंडियन के अकॉर्डिंग मैं उस चीज को आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आज इंडिया की पॉपुलेशन नियर अबाउट कितनी है, 135 करोड़। अगर हर आदमी के अकाउंट से डेली के 50-50 पैसा भी कटना लग जाए, हैकर्स अगर हर पर्सन का अकाउंट तो नहीं होगा, चलो मानते हैं 60 करोड़ लोगों का अकाउंट तो है बैंक में, अगर उन 60 करोड़ के बैंक में से डेली का 50 पैसा भी डिडक्ट होने लग जाए, तो सोचो किसी हैकर की पर डे की इनकम कितनी हुई, 30 करोड़ पर डे। और आज हमारे अकाउंट से अगर 50 पैसा कटता भी है ना तो हम इतना उसमें नोटिस नहीं करते, ये रियलिटी है। तो ऐसा क्राइम हो चुका है अमेरिका के अंदर। तो नो वन कैन स्टील और पर्सनल इंफॉर्मेशन, की मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई चोरी ना कर सके, स्टील ना कर सके, इसीलिए हम साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, इसको समझने की कोशिश करना, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। द नीड ऑफ द आवर्स, आज के हर आवर्स की क्या जरूरत है? क्यों लगाते हैं हम हमारे घर पे लॉक? क्या घर पे लॉक लगाने के बाद भी हमारा घर सेफ है? नहीं, पर फिर भी हम इंप्लीमेंट करते हैं। घर पे कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम बिल्कुल लॉक लगा के जाते हैं। डू यू हैव ए सेफ और वैल्यूएबल्स? हम बैंक में लॉकर में इनमें सेफ भी लगाते हैं, घर में भी अलमारी, उसमें हमारी ज्वेलरी या सब कुछ उसी में रखते हैं। वाई डू यू हैव ए वॉचमैन? इसकी बात है, क्यों लेते हैं वॉचमैन? वाई डू यू हैव ए पुलिस? क्या जरूरत है हमें पुलिस की? अगर इन सारे क्वेश्चन पे नोटिस करोगे तो आंसर आपको एक ही मिलेगा, टू प्रोटेक्ट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, टू प्रोटेक्ट योर वैल्यूएबल पर्सन। हमारी फाइनेंशियल, पर्सनल सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिक्योरिटी लगाना। उसी तरह है साइबर सिक्योरिटी। देखो, आज से 10 से 15 साल पहले जो क्राइम होते थे वो अलग थे, और आज की डेट में जो क्राइम हो रहे हैं वो सारे क्राइम साइबर क्राइम में हो रहे हैं। तो उनसे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है? हो सकता है कि आप में से जो कुछ हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हो वो इन साइबर क्राइम से उनसे इफेक्टिव हो चुका हो। मैंने बोला कि टू प्रोटेक्ट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बात आती है कि इंफॉर्मेशन क्या है। नॉर्मली हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन, किसी से हम पूछना तो बोलते हैं हिंदी में सूचना, बट सूचना नहीं। एक जनरल रॉ डेटा की बात करें, हैज बीन वेरीफाइड टू बी एक्यूरेट एंड टाइमली। सपोज आज से 10 साल पहले मैंने कोई फाइल बनाई और 10 साल में मैंने उसको कभी यूज ही नहीं लिया, तो जब जब 10 साल में वो मेरे कोई काम नहीं आई
तो किसी हैकर के या जो मुझ पे क्राइम कर रहा है उसके भी कोई काम नहीं है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, जो एक्यूरेट है, टाइम टू टाइम जिसको हम चेंजेस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। आप लोग भी मोबाइल एंड्रॉइड फोन यूज लेते हैं ना, सब लोग। एंड्रॉइड फोन में कई बार ऑप्शन आते हैं, अपडेट करते रहिए, फोन को अपडेट करते रहिए, इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस अपडेशन थे, प्रीवियस सॉफ्टवेयर थे, उन सब के क्रैक वर्जन बन चुके हैं, जिसके थ्रू आप पे कोई भी अटैक कर सकता है। इसलिए हमें हमारे डिवाइस को अपडेट करने के लिए बोला जाता है कि आप टाइम टू टाइम अपडेट रहिए। इज स्पेसिफिक एंड ऑर्गेनाइज फॉर ए पर्पज। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इंफॉर्मेशन है, कोई फाइल है, उसका कोई पर्पज ही नहीं है तो वो किसी के काम नहीं आनी। एंड इज प्रेजेंटेड विद इन ए कंटेस्ट दैट गिव्स इट मीनिंग। इस सिंपल वर्ड्स में अगर डेफिनेशन बोलो इंफॉर्मेशन की, it means the information is a collection of useful, meaningful, accurate and processed data। ये सारी चीजें मिला के आपका इंफॉर्मेशन होता है, और इसी इंफॉर्मेशन पे मुझे सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना, जो हर कोई उसको ना देख सके। कोई भी चीज एक्सप्लेन करने से पहले आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आई है, उस इमेज पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्या करना चाह रहा है ये। इसमें दो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रहा है और एक कोशिश कर रहा है कि उस सिक्योरिटी को कैसे ब्रेक किया जाए। इट मींस हैकिंग एंड सिक्योरिटी बोथ आर वर्क टुगेदर। दोनों साथ काम करती है। कैसे करती है? आज एक पुलिस है और एक चोर है, बंदूक तो दोनों के पास है, चलाना भी दोनों को आता है, और दोनों का काम अलग है। एक का काम है सेफ्टी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, एक का काम है क्राइम करना। तो अगर आपके पास हैकिंग की नॉलेज नहीं है, इट मींस, मैं कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको हैकर्स बनाना चाह रहा हूं, नहीं, पर आप सिक्योरिटी तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आपको खुद को पता होगा कि कोई क्राइम कैसे हो सकता है। तो सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलना चाहूं, इफ यू वांट टू कैच ए थीफ, टू प्रिवेंट फ्रॉम थीफ, थिंक लाइक ए थीफ। अगर चोर चोर को पकड़ना है, उससे खुद को बचाना है, तो जब तक आप उसकी तरफ नहीं सोचोगे, आप खुद को प्रिवेंट नहीं कर सकते, खुद को नहीं बचा सकते। यही चीज हमें इंप्लीमेंट करनी है हमारे डिवाइसेस पे, टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे। तो सिंपल वर्ड्स अगर बोलना चाहूँ तो हैकिंग इज नॉट ए क्राइम। कैसे बोल सकता हूँ मैं? अगर आज मैं हैकिंग की बात करूँ तो अगर आपको पता हो इंडिया में क्या पनिशमेंट है हैकर का, 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपया फाइन, अगर कोई हैकिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो ये इंडियन पनिशमेंट है। फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ हैकिंग इज नॉट ए क्राइम? सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज द हैकिंग? Unauthorized use or attempt to bypass the security mechanism of information system like a computer server network। Unauthorized, obviously बात है, authorized person तो नहीं है, authorized होता तो हमारी परमिशन से आता। Unauthorized हमारे सिस्टम पे, नेटवर्क पे आ रहा है और हमारी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर सकता है। पर अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हैकिंग। फर्स्ट वन इज व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। हम सुनते हैं ना कई बार व्हाइट मनी एंड ब्लैक मनी। तो व्हाइट मनी क्या है? लीगल है। सेम काइंड ऑफ थिंग व्हाइट हैट हैकिंग। सिंपल वर्ड, व्हाइट हैट हैकिंग में क्या है? ऑथराइज्ड पर्सन access or information without permission and protect our network system is called white hat hacking, ethical hacking, or is also called legal hacking। कैसे? सपोज आप, मेरी कोई कंपनी है, मुझे मेरे सिस्टम को, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है, तो मैं एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर करूंगा। दे आर द प्रोफेशनल, दीज आर द एथिकल हैकर, जो मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो एथिकल हैकिंग, दिस इज द लीगल। पर अगर मैं बात करूं ब्लैक हैट, जिसमें आते हैं आपके क्रैकर्स, हैकर्स एंड क्रैकर्स बोथ हैव इक्वल नॉलेज। जैसा मैंने बताया था कि चोर है, पुलिस है, बंदूक तो दोनों के पास है, चलाना तो दोनों को आता है। सेम काइंड ऑफ एयर कि व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट बोथ आर द इक्वल नॉलेज, बोथ हैव द इक्वल नॉलेज। बस डिफरेंस क्या है? व्हाइट हैट हमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कराते हैं एंड ब्लैक हैट अनऑथराइज्ड है, विदाउट परमिशन हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर देते हैं।
तो दिस इज द इलीगल हैकिंग और आल्सो कॉल्ड क्रैकर। इसलिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, हैकिंग इज नॉट अ क्राइम, क्रैकिंग इज द क्राइम। नेक्स्ट आता है ग्रे हेड। जैसे हम सुनते हैं ना कि नया नया बच्चा जब जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, हाथ पांव बहुत मारता है, सेम काइंड है ग्रे हेड। इसको मैं किडी वर्ड भी बोल सकता हूँ कि नया नया इस फील्ड में कोई बंदा आया है और उसको पूरी नॉलेज नहीं है, वो क्राइम करना चाह रहा है, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना चाह रहा है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द स्क्रिप्ट किडी। नेक्स्ट, साइबर थ्रेट्स। जो साइबर थ्रेट्स अभी हो रहे हैं, चल रहे हैं, क्या है? साइबर थ्रेट्स आर often executed by the hackers trying to achieve unauthorized access to an individual personal information। अनऑथराइज तरीके से, ऑब्वियसली बात मैं यही बोलता रहा हूँ कि अनऑथराइज जो भी एक्सेस है वो सारी की सारी इलीगल। कॉमनली अभी जो रिसेंटली इन पास्ट में जो साइबर क्राइम हुए हैं उनके बारे में अगर हम पता करना चाहें कौन कौन से रिसेंटली हुए हैं, मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि थेफ्ट ऑफ पासवर्ड, किसी का भी आईडी का पासवर्ड हैक हो जाता है। हम कई बार सुनते हैं, सर्वे आता है कि गूगल के इतने लोगों के अकाउंट का पासवर्ड हैक हो गया, पीएनबी के इतने जो कस्टमर है उनका अकाउंट के पासवर्ड जो है वो हैक हो गए। ऐसे कैसे हैक हो जाते हैं? तो थेफ्ट ऑफ पासवर्ड कैसे कैसे हो सकते हैं? नेक्स्ट आता है मालवेयर, रैंसमवेयर, मोबाइल अटैक, ईमेल्स अटैक, बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ये सारे के सारे मोस्ट ऑफ कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एक घंटे के सेशन में हम सबको कवर नहीं कर सकते। तो जो मोस्ट कॉमनली हमने यूज किए वो सारे के सारे इसमें हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि थेफ्ट ऑफ पासवर्ड कैसे कैसे कोई कर सकता है। सोशल इंजीनियरिंग, कीलॉगर, ट्रोजन एंड फिशिंग, इन सारे टेक्निक से पासवर्ड को हैक किया जा सकता है। मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी आर्ट है जिसके थ्रू आप सामने वाले से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। कैसे निकलवा सकते हैं? देखिए, इस पिक्चर को गौर से देखिए। Story about the order, I have all my passwords tattooed between my toes। ऑर्डर मतलब जो स्मेल आ रही है, मैं माफी चाहता हूं कि आपको बदबू आ रही है, गंध आ रही है, बट मेरे सारे पासवर्ड तो यही है। इट मीन्स सब कुछ उसको बता रहा है। दूसरी एक चीज अगर देखें कि सोशल इंजीनियरिंग से क्या क्या हो सकता है, तो सोशल इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल विथ योर विशेष। जैसा वो चाहे आपसे खुद हाँ करवाएगा और आपकी इंफॉर्मेशन भी ले लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। Social engineering involve gaining sensitive information or unauthorized access by building inappropriate trust relationship with insiders। मतलब जो सोशल इंजीनियरिंग हैकर है, ये मान लीजिए हमारे चारों तरफ हमसे जुड़े हुए हैं, कैसे भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते। सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूं कि आज मेरी कोई XYZ कंपनी है और मेरी कंपटीटर कोई ABC कंपनी है और मुझे उस ABC की इंफॉर्मेशन निकलवानी है, ऑब्वियसली बात है मैं मेरे किसी बंदे को वहां पे अपॉइंट करवा दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता रहूंगा। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ हैकिंग। क्या क्या चीजें हो सकती है अगर सोशल इंजीनियरिंग हमसे कोई करता है? तो मोस्ट ऑफ आता है ना हमारे पास, आप मेल पे आते हैं कि आपने सैमसंग गैलेक्सी फोन जीता है, आपने रेडमी का ये फोन जीता है, आपने इतने रुपए की लॉटरी जीती है, ऐसा कौन सा तीर मार दिया था हमने तो जीत गए। These all are the part of hacking। एक फेमस हैकर मिस्टर मिटनेक, केविन मिटनेक, सोशल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े हैकर हैं। The weakest link in the security chain is the human element। सिक्योरिटी को अगर ब्रेक करना है तो ह्यूमन एलिमेंट सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और है, बिल्कुल है। एक नोटेबल फोटो है, वाशिंगटन के अंदर एक चीज प्रूफ हो चुकी है कि जितने भी अकाउंट हैक हुए हैं उनमें से मोर देन हाफ जो भी हैकिंग या नेटवर्क हैकिंग हुआ है वो सारा का सारा सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू है। कीलॉगर्स,
1 मिनट वेट। रवि सर, एक फोन आ रहा है, देखो ना। की लोगर्स, हाँ की, हमारे कीबोर्ड की जितनी भी कीज है उन कीज को हम टाइप करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सब कुछ टाइप होता है। तो की लोगर एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, या अगर बोलना चाहूँ तो एक टाइप ऑफ वायरस है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और जिसने हमारे सिस्टम पे इसको इंस्टॉल किया है वो हम कीबोर्ड से जो भी वर्क करेंगे वो उसको पता चलता रहेगा कि मैंने ए की प्रेस की है या बी की प्रेस की है, मैंने गूगल ओपन किया है या मैंने फेसबुक ओपन किया है। मैंने फेसबुक ओपन किया तो ये मेल आईडी और ये पासवर्ड टाइप किया, ऑब्वियसली बात है मैं टाइप तो कीबोर्ड से करूंगा। तो जब मैं टाइप कीबोर्ड से कर रहा हूं तो कीज, वो सारी की सारी कीज को फैच कर लेता है। तो दिस इज आल्सो की लोगर, जिसके थ्रू ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। क्या पर्पज है, क्या यूज होता है इसका हमारे की लोगर्स का? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाई, हमारी जासूसी करने की। हम जैसे मान लिया कि एक छोटी सी बात करें कि एक पेरेंट्स चाहे तो ये चीज अपने बच्चे के लैपटॉप में उसमें सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है सिस्टम पे। बच्चा पूरे दिन मोबाइल पे लगा हुआ है, बच्चा पूरे दिन लैपटॉप कंप्यूटर पे लगा हुआ है, कर क्या रहा है, अगर वो ये चेक करना चाहे उसको ऐसा भी यूज ले सकते हैं। अगेन मैंने एक बात की कि मेरी कोई कंपटीटर कंपनी है, तो कंपटीटर कंपनी के अगर सिस्टम में मैं इंस्टॉल कर दूं या कोई मेरी कंपनी के सिस्टम पे इंस्टॉल कर दे तो वो मेरी इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकता है। दे लॉग ऑल द कीज दैट यू टाइप, ऑब्वियसली बात है आप जो भी टाइप करेंगे वो सारी की सारी लॉग्स फाइल जनरेट होगी और वो सामने वाले के सिस्टम में, सामने वाले की मेल पे एज इट इज सेंड हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअल में की लॉगर जब हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है हम पता नहीं कर पाते कि कहाँ इंस्टॉल होता है, हमें देख भी नहीं पाते। इन 1% चांस मानो कि अगर हमें पता चल गया कि की लोगर हमने इंस्टॉल कर रखा है, हमें पता चल गया कि किसी ने हमारे सिस्टम में की लोगर इंस्टॉल किया है, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, आप उसे ओपन भी नहीं कर सकते, अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको ओपन करने के लिए, उसे अनइंस्टॉल करने के लिए, उसे एक्सेस करने के लिए पासवर्ड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि उस हैकर ने या जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उसने आपके सिस्टम पे उसको मैच करके सेंड किया हुआ है। नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। इसमें एक आपकी स्क्रीन के नीचे एक देखिए एक हॉर्स बना हुआ है जिसका वुडन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में रियल स्टोरी पे बेस्ड है। रियल स्टोरी इन द सेंस, एक दो कंट्री है, ट्रॉय कंट्री और ग्रीक कंट्री। काफी टाइम पुरानी बात है, जब ग्रीक कंट्री और ट्रॉय कंट्री के बीच में लड़ाई चल रही थी, फाइट था, वार चल रही थी। तो ग्रीक कंट्री ने क्या किया, एक बहुत बड़ा लकड़ी का वुडन हॉर्स हॉर्स बनाया। उसे पता था कि अगर नेक्स्ट डे अगेन फाइट स्टार्ट हुई तो वो हार जाएंगे, ग्रीक कंट्री हार जाएगी, श्योर है। तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा लकड़ी का वुडन हॉर्स बनाया, उसने अपने लगभग 30 से 35 जो सोल्जर्स थे उनको छिपा दिया और सामने वाले राजा को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया कि मैंने मेरी हार मान ली, आज हमें कोई गिफ्ट देता है तो बहुत अच्छा लगता है और हम उसे ले भी लेते हैं। सेम चीज जब राजा ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया और अपने महल में ले गया और रात को जब सो गए सब, तो उस वुडन हॉर्स में से जो 30-35 सोल्जर थे वो बाहर निकले और वो जितने भी सोल्जर सोए हुए थे उन सबको वहीं के वहीं मार दिया। सेम काइंड करता है ट्रोजन हॉर्स जो आज की डेट में वायरस की तरह काम करता है। आपकी मर्जी से आप उसे देते हैं कि आ जाओ मेरे सिस्टम पे आओ, वो आपको गिफ्ट देके ललचा रहा है और आप उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। सेम काइंड कि इतने रुपए की लॉटरी आपने जीती, कैसे जीत ली, लालच आया, मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते ही आपका सिस्टम के अंदर ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सिस्टम को धीरे धीरे खत्म कर देगा, आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर लेगा। ये कॉन्सेप्ट है ट्रोजन हॉर्स के बीच जो रियलिटी पे बेस्ड है।
एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर किसी का नाम हो तो आप उसको माइंड मत करना। एक रियल लाइफ का एग्जांपल आपको बता रहा हूं। आपके स्क्रीन पे दो पर्सन का नाम दिखाई दे रहा है, राहुल और मुकेश, और एक लड़की है राधा। हैड ए हेटेड आर्ग्यूमेंट ओवर वन गर्ल। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में इसके लेके बहस हो गई। अब राधा के पास ऑप्शन है, व्हेन द गर्ल्स आस्क टू चूज, राहुल को चूज करे या मुकेश को चूज करे। कंफ्यूज है। सपोज कि राधा ने चूज किया किसको, मुकेश को, वो मुकेश को पसंद करती है। राहुल को ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा। तो राहुल ने क्या किया, मुकेश को एक स्पूफ्ड ई कार्ड सेंड किया। किसके नाम से, राधा के नाम से। मुकेश खुश हो गया कि हाँ राधा ने मेरे को ये सेंड किया है। और मुकेश ने जैसे ही उसे ओपन किया, उस ई कार्ड को जैसे ही ओपन किया, मुकेश के सिस्टम में जो ट्रोजन था वो इंस्टॉल हो गया और मुकेश का सिस्टम टोटली राहुल के अंडर में चला गया। अब राहुल जो उस पर करना चाहे वो चीज वो कर सकता है, या मुकेश क्या कर रहा है वो चीज देखना चाहे तो वो देख सकता है। नेक्स्ट अटैक आता है हमारा फिशिंग अटैक। बहुत अच्छा नाम है, फिशिंग। नॉर्मली वर्ड आता है, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना। यस, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है फिशिंग अटैक। वो फिशिंग थी, FISHING, फिशिंग, ये है फिशिंग। सेम कॉन्सेप्ट है। एक मछुआरा, फिशरमैन, मछली पकड़ने के लिए क्या करता है, एक कांटा लेता है, उसमें दाना डालता है, पानी में छोड़ देता है, मछली अपने आप आती है, कांटे में फंस जाती है और फिशरमैन उसे ले जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि एक हैकर ने हमें एक पेज सेंड किया या कोई लिंक सेंड किया, वो लिंक हम अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करते हैं, अपनी मर्जी से उसमें इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और सेंड करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आगे चली जाती है। तो फिशिंग अटैक एक्चुअल में काम क्या करता है, जो बैंक के फ्रॉड होते हैं, किसी की फेसबुक आईडी है, ये सारी चीजें जो हैकिंग होती है उसमें फिशिंग अटैक काम आता है। इनसे कैसे खुद को बचाया जा सकता है, एक छोटी सी स्क्रीन आपके सामने दिखा रहा हूं, आप पता भी नहीं कर पाएंगे कि वो एक्चुअल में है क्या। अभी रिसेंटली देखिए, रिसेंटली का हमने बताया कि प्रेजेंट में कोविड-19 में जो फिशिंग से थ्रेट्स हुए हैं वो आपके सामने है कि मार्च के 2 वीक के अंदर ही देख लीजिए कितने इंक्रीमेंट हुए हैं। Phishing is a method where information such as accounts, numbers, users name and password is collected from users and then used to compromise their online account. एग्जाम्पल आपके सामने, अगर किसी का याहू पे अकाउंट है, सेम याहू का दिखता है, पर अगर आप इसका लिंक गौर करेंगे, नोटिस करें, चेंज। मतलब फिशिंग में होता क्या है, जो आपको एक्चुअल दिख रहा है उस ओरिजिनल को हमने डुप्लीकेट में कन्वर्ट किया और वो डुप्लीकेट हमने उसको सेंड कर दिया, तो सामने वाला सोचता है कि ये तो ओरिजिनल ही है और उससे सब कुछ इंफॉर्मेशन फिल करता है। ये होता है फिशिंग के अंदर, डुप्लीकेट को ओरिजिनल बना देता है। अगर फेसबुक सब लोग चलाते हैं तो देखिए फेसबुक ऐसा ही दिखाई देता है, पर अगर आप इसका यूआरएल नोटिस करेंगे तो उसमें देखिए, मतलब हम क्या करते हैं, ओरिजिनल को डुप्लीकेट में, हम क्या मतलब हैकर्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, ओरिजिनल को डुप्लीकेट में कन्वर्ट करके जिसका भी मुझे पासवर्ड या इंफॉर्मेशन निकालनी है उसको सेंड करते हैं। तो हमारा काम, मछली का काम क्या था, कांटा लिया, दाना डाला, मतलब डुप्लीकेट पेज लिया और मैंने किसी को मेल कर दिया। अब जिसके पास गया, अपनी मर्जी से वो उसको ओपन कर रहा है, अपनी मर्जी से उसमें इंफॉर्मेशन फिल कर रहा है और अपनी मर्जी से उसको साइन इन कर रहा है। सारा कुछ उसने अपनी मर्जी से किया तो मछली खुद ब खुद फंस गई, और जैसे वो साइन इन करता है सारी चीजें हमारे पास आ जाती है, हैकर्स के पास चली जाती है। तो इस तरह से हैकर्स इन चीजों को यूज ले सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ फिशिंग से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप सबसे पहले उसका यूआरएल चेक कीजिए। मोस्ट ऑफ हम कई चीजें देखो गूगल से डाउनलोड करते हैं, पर क्या वो ये सही है कि हम जो गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं वो लिंक सही है। आज गूगल पे आप एक चीज लिखो हैकिंग, हैकिंग छोड़ो कोई गाना भी लिखोगे तो हजारों लिंक आ जाएंगे, क्या पता आप कौन सी वेबसाइट से किसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमेशा ओरिजिनल जो उसका लिंक है, यूआरएल है, उसी से उसको डाउनलोड कीजिए। मालवेयर्स, मालवेयर्स एक्चुअल में अगर बोलना चाहूँ, अगर नाम सुना हो आप लोगों ने, वायरस भी होते हैं, स्पाईवेयर है, ट्रोजन्स है,
एडवेयर है, ये सारे सारे कॉम्बिनेशन, इन सबको मिला के बोला जाता है मालवेयर। Malware is a general term used to refer to a variety of forms of intrusive software such as viruses, adware, spyware और ransomware। इन सब का कॉम्बिनेशन जो करता क्या है, इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज व्हेन यू विजिट सर्टन वेबसाइट। तो मैंने अभी एक रिसेंटली एग्जांपल दिया कि आप गूगल से कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो क्या जरूरी है कि वो सही लिंक है? तो मोस्ट ऑफ जितने भी लिंक है, अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं हैकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज, तो अगर 10 लिंक आ रहे हैं तो उसमें से 2 सही होंगे, बाकी 8 क्या होंगे, इन्फेक्टेड होंगे वायरस से या मालवेयर से। तो उसी से हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो जाते हैं, वो इंस्टॉल हो जाते हैं। मालवेयर में आल्सो बी इंस्टॉल्ड व्हेन यू डाउनलोड ए फाइल दैट अपीयर टू बी लेजिटिमेट बट इट इज नॉट। मतलब आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं तब भी हो जाता है। Malware has been known to do things like delete data on your computer, steal personal information such as credit cards, number and password। ये सारी चीजें भी मालवेयर करता है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करता है, चुरा लेता है। वायरसेस एंड बॉम्ब्स, सिंपल वर्ड्स बताना चाहूंगा। वायरस क्या करते हैं, आपकी जितने भी कंप्यूटर में फाइल्स हैं उन सबको करप्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। और बॉम्ब्स, बॉम्ब्स आपकी फाइल्स को डिलीट नहीं करते, वो सिर्फ आपके सिस्टम के अंदर मेमोरी कवर करते हैं, स्पेस कवर करते हैं। वायरसेस क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटेड है, खुद की कॉपी खुद बनाते रहते हैं। नेक्स्ट आता है रैनसमवेयर, जो रिसेंटली 2-3 साल पहले अटैक हो चुका है। ये क्या करता है रैनसमवेयर, आपके सिस्टम पे अटैक करेगा, आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को, इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट मतलब उस पर पासवर्ड लगा देगा, उस पर अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसको अनरीडेबल फॉर्म में कर देगा जिससे भी आप उसको रीड ना कर पाए। और वापस उसको ऑन करने के लिए, सही करने के लिए वो आपसे डॉलर्स के अंदर पैसा मांगता है, तभी वो सही करेगा, अदरवाइज वो उसको सही नहीं करेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रैनसमवेयर। So ransomware is a form of malware that encrypts a victim's file. Then the attacker demands a ransom from the victims to restore access to the data upon payment. पेमेंट करोगे तो भैया आपकी फाइल वापस मिल जाएगी, अदरवाइज आपके पूरे के पूरे सिस्टम को वो क्या कर देगा, अनलॉक कर, लॉक कर देगा। In May 2017, a ransomware called WannaCry, जब 2017 में लॉन्च आया था रैनसमवेयर, इसका नाम रखा था WannaCry। क्राई, रोना, बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही अगर इनक्रिप्ट हो गए तो वो करेगा क्या बेचारा। और उस टाइम पे 150 कंट्रीज के अंदर नियर अबाउट 2 लाख विक्टिम्स इससे इन्फेक्टेड हुए। एसक्यूएल इंजेक्शन, हम लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं पे भी स्टडी करते हैं, तो हमारा सारा का सारा जितने स्टूडेंट है, जितने स्टाफ हैं, या कोई कंपनी है, किसी कंपनी की वेबसाइट, उसमें जितने एम्प्लॉय या जितने उसके क्लाइंट है, वो सारा का सारा डेटा वेबसाइट पे रखते हैं। अगर वेबसाइट पे वो डेटा है तो हम उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें आती है एसक्यूएल इंजेक्शन में, अगर डेटाबेस एसक्यूएल में मेंशन है तो। एक छोटा सा इमेज आपके सामने दिखा रहा हूं कि बिना यूजर आईडी और पासवर्ड के हम किसी के सिस्टम में या किसी की वेबसाइट में कैसे एंटर कर सकते हैं। न मेरे पास यूजर आईडी है, न मेरे पास पासवर्ड है, दोनों ही चीजें नहीं है, फिर भी मुझे उस वेबसाइट पे अटैक करना है। बेस्ट एग्जांपल इज द एसक्यूएल इंजेक्शन। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो देखिए, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता है साइन आउट या लॉग आउट का ऑप्शन। यही चीज यहाँ पे है। मेरे पास न पासवर्ड था न आईडी है, फिर भी हमने इसको एक्सेस कर रखा है। एक जाना पहचाना नाम शायद हो सकता है, आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ मुंबई से भी है, दिल्ली से भी है, जेटकिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, शायद सबने इसका नाम सुना, ये भी हमने एक्सेस कर रखा है। एक वेबसाइट है सोशल इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है। आप देखेंगे जब भी हम एक्सेस करते हैं तो उसमें लॉग आउट का ऑप्शन आता है, नीचे देखिए। तो बिना परमिशन के अगर हम एक्सेस करेंगे
ना मेरे पास यूजर आईडी है ना मेरे पास पासवर्ड है, हम एक्सेस कर, और अगर एक बार एक्सेस कर लिया तो आपको उसको लॉग आउट नहीं करना है कभी भी, डायरेक्ट बंद कर देना है, अदरवाइज तो सेशन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट आता है फेक मेल। सपोज दैट कि मैंने हमारे साथ एक यूजर जुड़े हुए हैं मयंक, कि मैंने मयंक की मेल से किसी को भी मेल कर दिया, सपोज प्राइम मिनिस्टर को ही मेल कर दिया कि मैं आपका फोन कर दूंगा, तो पकड़ा कौन जाएगा? मयंक पकड़ा जाएगा ना, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। तो दिस इज द फेक मेल। कई फेक मेल्स है जो इजीली पकड़ी जाती है, पर कई ऐसी है जो इजीली पकड़ी नहीं जाती है, नहीं पकड़ सकते उसे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा खेल है आईपी एड्रेस, मोबाइल हैकिंग। आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा इसी में मजा आता है। किसी का मोबाइल का व्हाट्सएप हैक कर लो, वो व्हाट्सएप पे क्या कर रहा है, वो किस पे चैट कर रहा है, इसको देख। एसएमएस स्पूफिंग, मैंने किसी ने किसी को एसएमएस किया, मैंने उस एसएमएस को बीच में कैच कर लिया, उस एसएमएस में मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, आगे उसको सेंड कर दिया। सेम थिंग इज कॉल स्पूफिंग। कॉल को बीच में से स्पूफ कर दिया। ईमेल बेस्ड क्राइम कौन कौन से हो सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है, एक बार मैं कुछ देख लेता हूँ, कुछ यूजर्स के कुछ मैसेज आए हैं। ईमेल बेस्ड जो भी क्राइम हो सकते हैं, किसी को भी ईमेल कुछ भी सेंड कर दिया, ईमेल पे ईमेल स्पूफिंग, सेंडिंग मैलिशियस कोड। मैलिशियस का एक्चुअली मीनिंग होता है हार्मफुल, कि हमने किसी को हार्मफुल कोडिंग सेंड कर दी, जैसे मालवेयर की हमने बात की थी या वायरसेस की बात की थी, ये सारे इसमें आते हैं मैलिशियस कोड के अंदर। हार्मफुल कोडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर आता है, सी सी प्लस प्लस जावा, उन सब के अंदर, पाइथन लैंग्वेजेस। ईमेल बॉम्बिंग, एक पर्सन को एक साथ अगर मैंने 1000 मेल सेंड कर दी और जैसे वो ओपन करेगा उसका सिस्टम ब्लास्ट, बॉम्ब की तरह, जैसे हम बॉम्ब फेंकते हैं ब्लास्ट होता है, उसी तरह ईमेल बॉम्बिंग। एक ही पर्सन को एक साथ मैंने 1000 से ज्यादा मेल सेंड कर दी, वो जैसे ओपन करेगा उसका सिस्टम ब्लास्ट। सेंडिंग थ्रेटेंड ईमेल्स, किसी को डरावनी ईमेल्स करिए आप, ईमेल फ्रॉड्स जो हो रहे हैं। चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी, क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर? सबसे मेन हम जो चैलेंज फेस करते हैं, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस, ड्यू टू लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस। इसका रीजन भी है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सिक्योरिटी हम इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। आज हम हमारे सिस्टम के अंदर जब एक नया लैपटॉप परचेज करते हैं ना, तो बोलता है एंटीवायरस लगा लो। एंटीवायरस परचेज कर लिया, सिंगल यूजर का 600 रुपए का है, 700 रुपए का है, एक साल बाद दोबारा उसको रिन्यू कराओ, अपडेट कराओ। पर क्या एक अकेला एंटीवायरस सारे के सारे वायरसेस को रिमूव कर सकता है? नॉट पॉसिबल। तो मैं और क्या सिक्योरिटीज इंप्लीमेंट करूं जिससे मेरा सिस्टम अफेक्टेड ना हो? सिक्योरिटी रिस्क टू होम यूजर अराइज फ्रॉम वेरियस कंप्यूटर अटैक। जो सिक्योरिटी है, रिस्क है, सबसे ज्यादा है जो घर के कंप्यूटर, जो पर्सन घर से काम करता है, होमवर्क जिससे हम बोलते हैं कि अभी इसमें कोविड में काफी चला था कि वर्क फ्रॉम होम करो, घर से बैठे काम करो। घर पे हम इससे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। आज एक बहुत बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है, वो ये सारी डिवाइसेस परचेज कर सकती है, वहां पे वो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकती है। पर जब बात घर की आती है कि घर से मुझे काम करना है, या मोस्ट ऑफ हाउस वाइफ होती है जो घर पे सिस्टम यूज लेती है, या जो ऐसे बच्चे हैं जिनको इतना अवेयरनेस नहीं है, लोग हैकर्स इनको टारगेट करते हैं, कहाँ से इंफॉर्मेशन को लीक आउट किया जा सकता है, चुराया जा सकता है। हाई कॉस्ट ऑफ इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंट, ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट आपकी लगेगी, उतने ज्यादा इनोवेशन आपको करने पड़ेंगे। 5 फैक्ट अबाउट साइबर क्राइम। क्या है 5 फैक्ट? फर्स्ट, हैकर्स रिमेन अनडिफेक्टेड फॉर 280 months।
लास्ट टू 80 मंथ से अनडिफेक्टेड। नेक्स्ट, द एवरेज कॉस्ट ऑफ ए साइबर क्राइम इंसिडेंट इन $27K। 60% of cyber attacks are on small or medium business। मतलब जितने भी अटैक होते हैं मोर देन 60%, मैंने वही चीज बताई आपको, या तो जो घर के कंप्यूटर उन पे, या जो स्मॉल मीडियम है बिजनेसेस है उन पे टारगेट किया जाता है। रीजन, उनको इतना ज्यादा सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता और वो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर भी नहीं सकते, इसलिए मोर देन टारगेट जो किया जाता है वो इनको किया जाता है। A cyber attack disrupts businesses for 23 days on average। मतलब हर 23 डेज के अंदर ये चीज होती है। 72% of cyber crimes attack involve phishing email। जितने भी क्राइम होते हैं उनमें से 72% अटैक जो है वो फिशिंग के अटैक्स हो रहे हैं, जिसके थ्रू आपके बैंक अकाउंट इनकी इंफॉर्मेशन को चोरी किया। मोस्ट ऑफ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब यूज ले रहे हैं। अगर आप टाइम टू टाइम इनको भी अपडेट नहीं करेंगे तो आपके इनसे भी डेटा चोरी होने के चांसेस। अगर मैंने जितने भी ये सारे एग्जांपल आपको दिए हैं, इन सब में से अगर सिंगल में से भी आपका आंसर यस में आता है कि हाँ मैंने ये चीज सुनी है, ऐसा क्राइम भी हुआ है, तो बिल्कुल आपको ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, सीखना चाहिए। इसके अलग अलग रीजन है। आप जॉब के लिए भी कर सकते हैं, खुद की सेफ्टी के लिए भी कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस आप उसको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करा सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करा सकते हैं। व्हाई यू शुड गेट सर्टिफाइड। अगर कोई पर्सन ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग के बाद अगर वो सर्टिफाइड है, तो अगर आज किसी कंपनी में 8 out of 10 more likely to hire cyber security candidates with a performance based certificate। सर्टिफाइड एम्प्लॉय का एडवांटेज क्या क्या है आपके सामने स्क्रीन में है कि कैसे उसकी डे बाय डे ग्रोथ इंक्रीज होती रहती है। एक सर्टिफाइड पर्सन क्या क्या कर सकता है? सिक्योर योर कंप्यूटर नेटवर्क, डेवलप ए साइकोलॉजी टू इंप्लीमेंट सिक्योरिटी, अंडरस्टैंड टेक्निकल अटैक्स एंड टेक प्रिकॉशंस। ऑब्वियसली बात है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होगा तभी तो उनके बारे में समझ पाएगा, उनसे प्रोटेक्ट कर पाएगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजरस ऑन इंटरनेट, सिक्योर और सेंसिटिव डेटा यूजिंग क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी। ये दो टर्म्स मैं इसमें मेंशन करना भूल गया, फिर भी आपको बता देता हूँ, अपने पास अभी टाइम है 10 मिनट है। क्रिप्टोग्राफी, अभी आपकी स्क्रीन पे जितनी भी चीजें चल रही थी वो सारी चीजें आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, पर अगर मैं उसको किसी कोड में चेंज कर देता, जस्ट लाइक बॉक्सेस में, लाइंस में, कुछ शायद आप चेंज नहीं उसे रीड कर सकते। यही टर्म्स आता है क्रिप्टोग्राफी, कि उस टेक्स्ट को आप अनरीडेबल फॉर्म में चेंज कर दो। मैंने एक वर्ड यूज किया था रैंसमवेयर का भी, जिसमें क्या किया था, फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया गया था। तो क्रिप्टोग्राफी का ये एग्जांपल है, जिसको वापस डिक्रिप्ट करने का हम पैसा मांगते हैं। स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी का मोस्ट ऑफ टेररिस्ट जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं। कि टेररिस्ट का एक पर्सन मान लिया इंडिया के किसी कोने में है, एक पर्सन इंडिया के किसी दूसरे कोने में है, उसको अब वो इंफॉर्मेशन उसे शेयर करनी है, तो वो क्या करेगा, स्टेगनोग्राफी टेक्निक को यूज लेगा। स्टेगनोग्राफी के अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि आपको दिखाई कुछ और दे रहा है पर उसके पीछे कुछ और है। आपको दिखाई एक पिक्चर दे रही है पर उस पिक्चर के पीछे हमने हमारा सीक्रेट मैसेज हाइड किया है। दिस इज टेक्निक इज यूज्ड फॉर कॉल्ड टेक्नोग्राफी। सिक्योर योर ईमेल्स एंड टेक प्रिकॉशंस फ्रॉम ईमेल अटैक्स। परफॉर्म penetration testing for your organization or home setup। penetration testing ऑब्वियसली बात है, हमें ये बताता है कि हमारे यहाँ पे लूप होल्स क्या है, वीकनेस पॉइंट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है। जब किसी में वीकनेस पॉइंट होगी तो अपने आप हम उस पर किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, डेली लाइफ का, किसी पे ना लेके मेरे पे लेता हूँ, कि अगर आज किसी पर्सन को मुझ पे अटैक करना है, मेरी बात को गौर से सुनना, अगर आज कोई पर्सन मुझ पे अटैक कर रहा है,
और अगर वो मान लिया मुझे पीटने आता है, मेरे पास 10 लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो पीट के जाएगा। बट अगर उसने मेरी 8 to 10 days 15 days, जिसको हम मारवाड़ी में या हिंदी में यूज करते हैं, रेकी करना, पहले से पता करना कि ये बंदा कितनी बजे उठता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितनी बजे ऑफिस जाता है, कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा लूप होल्स मिलेगा जब मैं अकेला मिलूंगा, वो मुझ पर तब अटैक करेगा। यही चीज है साइबर सिक्योरिटी में कि अगर कोई हैकर अटैक करता है तो वो लूप होल्स ढूंढता है। सर्टिफाइड पर्सन और क्या कर सकता है? फाइंड आउट वल्नरेबिलिटीज, मैं बता चुका हूँ आपको। क्रिएट सिक्योरिटी पॉलिसीज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकता है। कैच साइबर क्रिमिनल्स यूजिंग फोरेंसिक एंड अदर टेक्निक्स, साइबर क्रिमिनल्स को अगर पकड़ना हो, मोस्ट ऑफ लोगों ने सीआईडी सीरियल देखा है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट उसको बहुत अच्छे से दिखाया है। हालांकि उसको काफी फेकू सीरियल बोला जाता था, तो उसमें कई चीजें सही भी दिखाई जाती थी। अंडरस्टैंड लेटेस्ट थ्रेट्स इन द वर्ल्ड ऑफ हैकिंग, जो जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, नए नए हैकिंग के थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको समझना। एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या क्या कर सकता है? साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कॉमनली वर्क इन इंडस्ट्री दैट डील्स विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। टॉप साइबर सिक्योरिटी एजेंसी कौन कौन सी है, इंडस्ट्री कौन कौन सी है, आपके सामने है। बैंकिंग सेक्टर, ऑब्वियसली बात है, सारा काम कंप्यूटराइज्ड है जहाँ पे अटैक होता है। फाइनेंस, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट डिफेंस, नॉन गवर्नमेंट डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कंसल्टिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह। मेरा पहला वर्ड ही है आज का कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप सिर्फ आईटी से जुड़े हैं। उन सब जगह पे साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट है। यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी क्राइम होता है ना, अगर हम पुलिस में कंप्लेंट लिखाने जाता है, पुलिस कंप्लेंट उसको फिर आगे आईटी सेल में, साइबर सिक्योरिटी सेल में फॉरवर्ड करता है। क्यों? उसका रीजन, साइबर सिक्योरिटी पुलिस वाले को इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसने फॉरवर्ड। आप सबकी मेल पे ये सर्टिफिकेट आएगा, सैंपल तो हमें लिखा है, बाकी ये सारा सर्टिफिकेट आपकी मेल पे आएगा। अब किसी के कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका अपना सेशन, वैसे मैं एंड करने वाला हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अब आप अभी नहीं पूछना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे कुछ मेल आईडी है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं 5 मिनट का करता हूँ, फिर 5 मिनट के अंदर कितने लोग हैं जो क्वेरी कुछ करना चाह रहे हैं तो मैं उनको अनम्यूट भी कर दूं यहाँ से। अगर किसी को अनम्यूट होना है, कुछ क्वेरी है तो बोल सकता है, हम उसको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। मिस्टर अमित कुमार है जो सर्विस मैन है इन सीएपीएफ में। बिल्कुल सर, वहाँ पे भी इसकी डिमांड है, साइबर क्राइम वहाँ पे भी होते हैं, लेफ्ट हो चुके हैं। एसक्यूएल की फुल फॉर्म, एसक्यूएल की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। माइक नॉइज क्लियर, अब तो सेशन ही कंप्लीट हो गया। अब बोला है क्या माइक को क्लियर करें? शुरू है। हाउ टू ट्रैक एंड नो व्हाट चिल्ड्रन आर वाचिंग एंड डूइंग ऑन इंटरनेट anonymously and how to implement child lock for internet users। बिल्कुल सर, इसके भी कई ऐप आते हैं, कई टेक्निक है। कैसे हम देखना चाहें कि बच्चा है सिस्टम पे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ऐप भी आते हैं इसके। एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकता है एक एक करके। विवेक चौधरी, साइबर सिक्योरिटी की एग्जाम थी, फेज 1। हाँ, मतलब मैं समझा नहीं।
विवेक क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं नहीं समझा आपकी बात। मालवेयर अटैक न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए था। कोशिश करना आज के वेबिनार में कुछ आपके जो भी डाउट्स हो जो नहीं पूछ पा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें अपने जो क्वेश्चन है हमारी मेल पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, उनके आंसर के साथ अपन नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार रहेगा उसमें अपन मिलेंगे। थैंक यू सो मच।